किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसकी इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम को हमसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। सो ज़ेप्स फार्मास्यूटिकल विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योर डिजीज बाय सेल्फ एनालिसिस विद ज़ेप्स। अस्थमा टोटल 4 टाइप के होते हैं: एलर्जिक अस्थमा, कफ अस्थमा, ऑक्यूपेशनल अस्थमा एंड स्टीरॉयडल अस्थमा। एलर्जिक अस्थमा के केस में हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है, जिसकी वजह से थोड़ी सी भी धूल मिट्टी, एनिमल फर या स्मोक के कांटेक्ट में आने से बॉडी में एलर्जी डेवलप हो जाती है, जिसमें हम जैसे ही ब्रीदिंग के थ्रू ये एलर्जेंस को इनहेल करते हैं तब हमारा वीक रेस्पिरेटरी सिस्टम इसे बियर नहीं कर पाता, जिसकी वजह से सडन विंड पाइप इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है, चेस्ट में एक टाइटनेस फील होती है, कफिंग स्टार्ट हो जाती है। इसे हम अस्थमा अटैक कहते हैं और ये प्रॉब्लम नाइट में सबसे ज्यादा ट्रिगर होती है और इसीलिए इसे नाइट अस्थमा भी कहा गया है। एलर्जिक अस्थमा का मेन रूट कॉज रीजन है इम्बैलेंस ऑफ वात एंड कफ दोष। इसमें वात दोष सबसे ज्यादा इम्बैलेंस स्टेज पे होता है, जिसकी वजह से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम सेंसिटिव हो जाता है एंड देयरफॉर हमें एलर्जिक अस्थमा होता है। अब कफ अस्थमा में जब हमारी बॉडी में कफ दोष इम्बैलेंस होता है तब हमारी रेस्पिरेटरी लाइनिंग में से कफ का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी विंड पाइप ब्लॉक हो जाती है एंड उसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है। जब हम कफ, कोल्ड, एलर्जिक राइनाइटिस की मॉडर्न मेडिसिन, स्टीरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसी मेडिसिन को यूज करते हैं तब हमारी रेस्पिरेटरी इम्यूनिटी काफी लो हो जाती है, जिसकी वजह से भी अस्थमा के अटैक्स काफी बढ़ जाते हैं और इसे हम स्टीरॉयडल अस्थमा कहते हैं। जब हम कोई केमिकल या पॉल्यूटेड मैन्युफैक्चरिंग साइट पर वर्क करते हैं और उस पॉल्यूशन या केमिकल से जो अस्थमा क्रिएट होता है उसे हम ऑक्यूपेशनल अस्थमा कहते हैं। एंड ये सारे टाइप्स के अस्थमा में एक मेन को रीजन है एंड दैट इज वीक रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो होता है ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ वात एंड कफ दोष। अब ये वात एंड कफ दोष इम्बैलेंस होते क्यों है? वात एंड कफ दोष इम्बैलेंस होने का मेन रीजन है पुअर डाइजेशन, क्योंकि जब हम फूड इंटेक करते हैं तब उसमें काफी सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिसमें से नेचुरल स्वीटनर प्रॉपर्ली डाइजेस्ट ना होने के कारण कफ में कन्वर्ट हो जाता है और हमारी बॉडी में एक्सेसिव कफ दोष बनता है और पुअर डाइजेशन की वजह से वात दोष भी इम्बैलेंस हो जाता है और ये दोनों दोष का इम्बैलेंस होना है अस्थमा का मेन रूट कॉज रीजन। सो इस प्रॉब्लम को रूट कॉज से कंप्लीटली ट्रीट करने के लिए ज़ेप्स फार्मास्यूटिकल्स ने डेवलप किया है महाकालेश्वर रस, जिसकी पारद, गंधक, हिंगुल, त्वक, लोह भस्म जैसी 16 हर्ब्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फ्लेमेशन को बिना किसी साइड इफेक्ट के रिड्यूस करती है एंड ये कफ के प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करती है। इसी के साथ नस्य तैलम, जिसकी पाठा, दारू हल्दी, मुर्वमूल, पीपर जैसी कई सारे हर्ब्स की एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज नेजल कंजेशन में इंस्टेंट रिलीफ देती है। ये रेस्पिरेटरी पैसेज में से कफ को बाहर निकालती है एंड हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीटली एम्प्टी करती है, जिसकी वजह से हमें इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। ज़ेप्स फार्मास्यूटिकल्स की रेस्पिरेटरी केयर किट धीरे धीरे अस्थमा को कंप्लीटली ट्रीट कर देती है। हाउ टू यूज? क्रॉनिक अस्थमा यानी कि अगर अस्थमा की प्रॉब्लम 1 साल से ज्यादा है देन 3 times a day, 2 tablets in morning, 2 tablets in evening and 2 tablets at night. Total 6 tablets a day and 3 times nasal drops. 2 drops in each nostril in morning, 2 drops at evening and 2 drops at night. इसके साथ डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए आप खाने से पहले अमृत वर्ती का रसायन का कंजम्पशन भी रेगुलरली कर सकते हैं।